आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न लगा हमें कि ठोस गोला भिन्न भिन्न नीति पर दो अनंत तलों पर एक ही ऊंचाई पर लुढ़कने दिया जाता है। ठीक है ना। दोनों की जो अनंत तल होगी, अनंत तल होगी, उनकी कोण जो भिन्न भिन्न होगी, ये बोला गया हमें प्रश्न में। और दोनों जो है एक ही ऊंचाई पर लुढ़कने दिया जाता है, मतलब दोनों की ऊंचाई जो है समान रहेगी। तो यहाँ पे बताना है कि क्या दोनों का चाल जो है समान रहेगा तल पे पहुंचने पर। ठीक है, तो ये हम बताना है। तो देखिए, ये जो पूरा संयोजन कुछ इस प्रकार से आपका पूरा संयोजन होगा। देखिए, ठीक है, भिन्न भिन्न नीति पर रखा गया, मतलब दोनों की ऊंचाई जो है समान है, लेकिन देखिए यहाँ पे कोण जो है दोनों का अलग हुआ। ये अगर θ1 है तो यहाँ पे अगर तो जो है आपका θ2 होगा। ठीक है, तो देखिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ से θ1 जो है वो बराबर नहीं होगा आपका θ2 के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो हमें क्वेश्चन में कहीं पे नहीं बोला गया है कि ये जो तल है, ये दोनों जो अनंत तल है, ये जो है खुरदुरा तल है। तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि ये क्या है, दोनों तल जो है चिकने हैं, मतलब घर्षण उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है ना। तो देखिए, अगर घर्षण उपस्थित नहीं है तो देखिए, ये जो इस बिंदु पे, मतलब इस ऊंचाई वाले बिंदु पे जहाँ पे स्थिर अवस्था में होगा ये ठोस गोला, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगा। और इस बिंदु पे आपका क्या होगा, इस जस्ट नीचे आने वाले में, ठीक है ना, तली के जस्ट नीचे पहुंचने से पहले ही इसके पास क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा जो है आपका संरक्षित रहने वाला है। ऊर्जा जो है संरक्षित होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऊर्जा संरक्षण के अनुसार क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं, कि जितना आपका स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है, उतना ही आपका क्या होगा, इस बिंदु पे तली पे पहुंचने पे क्या होगा, उसके पास गतिज ऊर्जा भी उतना ही होगा। ठीक है। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा की बात करूं मैं, स्थितिज ऊर्जा की बात करूं, इन दोनों के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इन दोनों के लिए बात कर रहा हूं, तो इन दोनों के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, इस बिंदु पे स्थितिज ऊर्जा रहने वाली है, वो क्या होगी, वो होगी आपकी द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई हो जाएगा। ये होगा आपका स्थितिज ऊर्जा इस बिंदु पे। अब देखिए, गतिज ऊर्जा की बात करूं, तो ये जो है ठोस गोला जो है वो क्या करेगा, इस दिशा में भी गति करेगा, और साथ साथ ये जो है अपने इस केंद्र के सापेक्ष भी ये घूमना प्रारंभ करेगा, लुढ़कना प्रारंभ करेगा। ठीक है ना। तो इसके पास देखिए दो गति हो रही है। ठीक है, दो गति हो रही है। एक तो आपका क्या हो रहा है, एक तो यहां से लेके स्थानांतरणीय गति हो रही है, और एक जो है आपकी घूर्णन गति हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दो गतिज ऊर्जा आ जाएंगी। एक तो आपका ke1 बोल सकता हूँ, ये आपका घूर्णन गति हो जाएगी, घूर्णन गति के कारण गतिज ऊर्जा। और दूसरा ke2 बोलूंगा, ये आपका हो जाएगा इसका स्थानांतरण के कारण। ठीक है, इन दोनों गोलों का यहां से लेके ये आपका गतिज ऊर्जा स्थानांतरणीय, और एक आपका यहाँ पे क्या आएगा, घूर्णन गति के कारण यहाँ पे गतिज ऊर्जा दो आने वाली है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूं मैं आपको घूर्णन गति के लिए गतिज ऊर्जा क्या होगी, घूर्णन गति के लिए गतिज ऊर्जा होती है आपके 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, और उसी प्रकार आपका अगर मैं स्थानांतरणीय गति बोलूं तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, ये होता है आपका द्रव्यमान गुणित चाल होता है, कि घात 2 होता है, ये आपका गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हमें यहाँ पे अलग दिख रही है। एक तो आपका यहाँ पे ओमेगा और आई। वी तो हमें पता है कि वी आपका रेखीय चाल होगा, एम क्या होगा, आपका द्रव्यमान होगा। अब देखिए आई क्या होगा, आई आपका होने वाला है यहाँ पे इसका जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, इस ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण किसके सापेक्ष, इसके घूर्णन, जिसके सापेक्ष घूर्णन कर रहा है उसके सापेक्ष हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जड़त्व आघूर्ण। तो अपने इस केंद्र के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। ठीक है ना, केंद्र के सापेक्ष, तो केंद्र के सापेक्ष क्या होता है, ठोस गोले का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 2/5 द्रव्यमान गुणित r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब r क्या होगा, इस ठोस गोले का त्रिज्या होगा। ठीक है ना, ये भी ठोस गोला क्या होगा, दोनों समान है, दोनों समरूप है, तो दोनों का त्रिज्या भी समान होगा, और दोनों का यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण वो भी समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम निकाल चुके हैं कितना होगा। और देखिए ओमेगा की बात करें तो ओमेगा क्या होता है, ये होता है v बराबर ओमेगा गुणित r होता है, मतलब रेखीय चाल और आपकी कोणीय चाल दोनों में ये संबंध होता है। तो यहाँ से हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल, v भागित r हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mgh बराबर आपका हो जाएगा 1/2 गुणित 2/5 गुणित कितना हो जाएगा आपका m r स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं,
वी स्क्वायर भागित आर स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ यहाँ से। धन क्या हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर कट गया, मतलब यहाँ से कोई भी त्रिज्या का कोई भी यहाँ पे आपका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए त्रिज्या का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आर स्क्वायर कट गया यहाँ से। और देखिए यहाँ पे 2 और 2 यहाँ से कट गया, तो बचा क्या हमारे पास बच गया एम जी एच बराबर आपका हो गया 1/5 द्रव्यमान गुणित v की घात 2 धन आपका 1/2 एम v की घात 2 हो गया। ठीक है ना, ये कितना हो गया v की घात 2। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एम v की घात 2। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान यहाँ से निकला उभयनिष्ठ और कटा, और यहाँ से ये कट गया। ठीक है ना, तो क्या बचा हमारे पास जी एच बराबर 1/5 वी स्क्वायर धन आपका 1/2 वी स्क्वायर यहाँ बच गया। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे अगर चाल की बात करें तो चाल किस पे निर्भर कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या क्या हमारा बदल सकता है, तो देखिए 1/5 1/2 ये क्या है, ये सब तो नियत राशि है। ठीक है ना, ये बदलने वाला है नहीं। और जी भी आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जो कि आपका नियत रहने वाला है। तो केवल आपका ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई को हम बदल सकते हैं। ये जो गोला यहाँ पे रखा गया है, इस ऊंचाई को हम बदल सकते हैं कि इस गोले को आप थोड़ा सा और ऊपर रख सकते हैं या फिर थोड़ा और नीचे रख सकते हैं, है ना। जबकि आपका गुरुत्वीय त्वरण जो है आपका ऊंचाई बढ़ाने या घटाने पर कोई कमी नहीं आने वाली। तो देखिए हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो v है वो केवल h पे निर्भर कर रहा है, मतलब ऊंचाई पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जी एच बराबर आपका आ जाएगा, देखिए इसको वी स्क्वायर कॉमन निकल गया यहाँ से उभयनिष्ठ, और अंदर आपका क्या बच जाएगा 7/10 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो v को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √10 जी एच भागित 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि v जो है वो अनुक्रमणपाती होगा √h के। ठीक है ना, ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ से। तो देखिए अगर मैं जैसे जैसे ऊंचाई को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा क्या बढ़ेगा, चाल भी बढ़ेगी। जो तल के करीब जो चाल होगी वो बढ़ती जाएगी, है ना। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार हमें पता चल रहा है कि केवल चाल जो है केवल और केवल आपकी किस पे निर्भर कर रहा है, ऊंचाई पे निर्भर कर रहा है। तो जैसे हमें प्रश्न पूछा गया है क्या दोनों का वेग समान रहेगा, दोनों का चाल जो है समान रहेगा तली पे पहुंचने पे, तो बिल्कुल सही, ये तली पे पहुंचने पे दोनों का वेग क्या रहेगा, समान रहने वाला है। यहाँ पे दोनों का चाल जो है वो समान रहेगा, चाल समान रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।